बहुत दिनों से जो हमें सुख नहीं मिल रहा था, कोशिशें पूरी थी लेकिन सुख नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? आपने अपने लेवल पे खोजने की कोशिश करी, हमने ज्योतिष के लेवल पे खोजने की कोशिश करी, तो एक बहुत बड़ा कारण निकला। वो कारण क्या था? गुरु चांडाल दोष का बनना। देखिए, इस दुनिया में जितने भी सुख हैं वो गुरु से जुड़े हुए हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति से। अब गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, गुरु पीड़ित हैं, शनि की नीच दृष्टि है, राहु का अशुभ साथ है, तो गड़बड़ हो रही थी। ये गड़बड़ जुलाई के महीने में नहीं होगी, लिख कर रख ले आप। जुलाई के महीने में अब ये गड़बड़ नहीं होने वाली है। अब जुलाई के महीने में हमें खुशियां मिलने वाली है। मेरा नाम है सचिन सिक्का। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूं और आपकी खिदमत में पेश करता हूं आपकी राशि के लिए कैसे जुलाई के महीने में खुशियां आपको मिलने वाली हैं। शुभारंभ करते हैं, और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। अब आपकी राशि की बात। अब हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों की। तो ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। तो आपकी राशि के लिए गुरु का ये जो चांडाल दोष है सप्तम भाव में बन रहा था, सप्तम भाव केंद्र भाव है। जुलाई के महीने में चांडाल दोष हो रहा है खत्म, और आपकी सभी प्रकार की तकलीफों का हो रहा है अंत, और गुरु बन जाएंगे नंबर 1 ग्रह जो आपको सुख देंगे। गुरुदेव केतु के नक्षत्र से निकलकर शुक्र के नक्षत्र भरणी में चले जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की 7वीं दृष्टि, जो डबल डबल चांडाल दोष और चिंताओं का कारण बन रही थी, सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। परेशान, जो आपको परेशानियों ने घेर रखा था, परेशानियों ने जकड़ रखा था, जुलाई के महीने में सब मंगल ही मंगल होगा, शानदार होगा। गुरु के पास धन दौलत सुख समृद्धि संतान का सुख वैवाहिक जीवन का सुख प्रेम पैसा लग्जरी धन दौलत सब कुछ है। अब ऐसा ही ग्रह अगर उसके हाथों को बांध दिया जाए, उसके मुंह पे पट्टी बांध दी जाए, उसके पैरों में जंजीर डाल दी जाए तो कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अब गुरु आजाद हो गए, तो भरणी नक्षत्र में जाते ही गुरु पाप मुक्त होकर पाप ग्रहों के जो फल मिल रहे थे उनसे मुक्त हो जाएंगे। यानी जुलाई का महीना शानदार होगा। गुरु का यह परिवर्तन या गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी, जो पिछले दिनों से परेशान थे ना, जनवरी फरवरी मार्च से परेशान चल रहे थे, अब सब सही हो जाएगा। गुरुदेव तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग रण रिपु का है। जुलाई में भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जाते ही गुरु जो है बली हो जाएंगे, फलदायी हो जाएंगे। जब बृहस्पति योग कारक हो जाएंगे, यानी उनके अंदर दम आ जाएगा, तो फिर समझिए आपको क्या मिलेगा। आपके जो सुख हैं, जो बंद थे सुख, जो डब्बे में सुख बंद थे, अब डब्बे का ढक्कन खुल जाएगा। अब चिंता नहीं है। सप्तम भाव में गुरु का ये जो गोचर है, ये आपको लाभ ही लाभ दे देगा। ज्योतिष में गुरु भगवान विष्णु है। गुरु जब शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो माँ लक्ष्मी के नक्षत्र में जाएंगे, यानी नारायण और लक्ष्मी का मिलन हो रहा है। जब नारायण का आशीर्वाद हो तो फिर डर काहे का, जब लक्ष्मी का साथ हो तो गरीबी परेशानी दुख तकलीफें हमें सता नहीं सकती। जुलाई में बहुत बढ़िया वक्त है। वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। विवाद खत्म हो जाएगा। जिस घर में कलह कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, वह परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। वहां पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जहां लक्ष्मी नहीं है वहां पर दरिद्रता है। तो अब आपके घर की दरिद्रता, आपके घर का कूड़ा करकट होने वाला है दूर, और आपके घर में आने वाले हैं सुख। जहां सुख है, जहां धन है, जहां दौलत है, वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास है। आपकी पत्नी आपके लिए शुक्र है, पति पत्नी के लिए पति भगवान विष्णु है। तो जहां पर नारायण और माँ लक्ष्मी का प्रेम है, वहीं पे धन दौलत और सुख है। चाहे वो सुख बच्चों का हो, घर का हो, गाड़ी का हो, सेहत का हो, पैसे का हो, इसका हो, उसका हो, यात्रा का हो, हर सुख लक्ष्मी और नारायण की कृपा से मिलता है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ईश्वर आपके साथ है। समाज में सुख प्राप्त होगा, समाज में आप आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव के पास 3 दृष्टियां हैं।
गुरुदेव लग्न को देखेंगे तो आपके पूरे जीवन में जो कमियां थी, जो छोटी छोटी कमियां थी, सबको सुधार देंगे। गुरुदेव आपको एकदम चिंता मुक्त बना देंगे। गुरुदेव आपकी औलाद को अच्छा कर देंगे, सरकार से लाभ दिला देंगे। स्वयं के प्रयासों में जो लोग फेल हो रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। अब सफलता आपके पास होगी। जटिल से जटिल, कठिन से कठिन विषयों पर आप महारत हासिल करेंगे। आप बातचीत के धनी होंगे। पति पत्नी के बीच का मतभेद दूर होगा। कुंवारों के शादी के योग बनेंगे। जीवन साथी की सेहत बढ़िया होगी। कुंवारों को शानदार मनपसंद जीवन साथी और ससुराल मिलेगा। आप हर क्षण का आनंद लेंगे। आप बड़े निर्णय लेंगे 2 मिनट में बड़े बड़े निर्णय लेकर आगे बढ़ जाएंगे। जहां पर गुरु की दृष्टि है वहीं पर राहु की दृष्टि थी। गुरु अच्छा कर रहे थे, राहु खराब कर रहे थे, लेकिन जुलाई में अब कुछ खराब नहीं होगा, अब सब अच्छा होगा। आप जी खोलकर निर्णय लेंगे, जी खोलकर खेलेंगे, जी खोलकर आगे बढ़ेंगे। पंचम दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो लाभ ही लाभ है। लाभ कहाँ से आता है? लाभ नौकरी से आता है, व्यापार से आता है, परिवार से आता है। आप कमाएंगे, आपके जीवन साथी कमाएगा या कमाएगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, आपके बच्चे कमाएंगे। अपने पिता की खूब सेवा करिएगा। विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेश में जाकर शादी हो सकती है। डेस्टिनेशन शादी के योग बना रहे हैं गुरु। यहाँ पर आपको मान सम्मान, धन दौलत, वस्त्र सब मिलेगा। यात्रा का लाभ मिलेगा। आप तुला राशि वालों की नौकरी में जो बदलाव के चांस आ रहे हैं, आपके जो साथी हैं जो आपको यूज कर रहे थे, काम आप कर रहे थे, नाम कोई और ले रहा था, काम आप कर रहे थे, पैसा कोई और ले रहा था, अब दिक्कत नहीं, अब काम आप करेंगे। यश, ख्याति, कीर्ति भी आपको मिलेगी। शत्रु का विनाश होगा। लोन या कर्ज उतारने की क्षमता होगी। अगर कोई बड़ा लोन लेना है किसी बड़े काम के लिए तो वो मिल जाएगा। छिपा हुआ शत्रु सामने आएगा। पिता की तरक्की होगी। पिता से अनबन नहीं होगी। तनाव खत्म होगा। अपयश नहीं होगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपके घर वालों से जो दूरी थी, जो घर वाले जो रिश्तों में खटास थी, वो खत्म हो जाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न पर है तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। अमीरी तो अब आके रहेगी। पढ़े लिखों के बाप बनेंगे आप। यारी दोस्ती रिश्तेदारी में अब आप नंबर 1 होंगे। अब आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा। आपके सभी काम बनेंगे। फंसे हुए पैसे भी वापस मिलेंगे। तृतीय भाव पर भी दृष्टि होगी। पराक्रम ही पराक्रम होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपके करीब आ जाएंगे। भाई बंधुओं से लाभ होगा। मैं यही कह सकता हूँ, जुलाई के महीने में गुरुदेव पाप मुक्त होते ही आपको सुखों से भर देंगे। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जुलाई खुशियों की है। गुरुदेव को अच्छा करने के लिए पिता का सम्मान करें, पिता के साथ मीठे पल बिताएं, मीठी वाणी बोलें, गुरु का ध्यान करें, मंदिर जाएं, धर्म की सेवा करें, केसर का टीका लगा लें, हल्दी का टीका लगा लें। जो अभी जैसे आम का सीजन है, केला वगैरह है, पीले जो फल होते हैं, इनको आप पुजारी जी को दान में दें, भगवान को अर्पित करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइएगा। अगर जन्म कुंडली में गुरु कमजोर हुए तो फिर रिजल्ट में कमी आ सकती है। जन्म कुंडली की जांच कराकर अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए और तरक्की ही तरक्की पाते चले जाइए। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। मैं फिर यही कहूँगा, आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। नमस्कार।